फोन कॉल। माना जाता है कि भूत, प्रेत और आत्माएं हमारे चारों तरफ होती हैं, पर अगर यही आत्माएं आपकी किसी चीज या आपके किसी सामान या किसी डिवाइस के जरिए आपकी जिंदगी में आ जाएं तो शिमला में रहने वाले रिया और अमर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो गई। रिया और अमर की शादी को 4 साल हो गए थे। वो दोनों हाल ही में एक सोसाइटी के 10वें फ्लोर पे एक अपार्टमेंट में रहते थे। उनकी जिंदगी बिल्कुल उनके प्लान्स के मुताबिक ही चल रही थी, पर उनको ये नहीं पता था कि ये सब बहुत जल्दी बदलने वाला है। अमर, जिसको लेट नाइट काम करने की आदत थी, एक रात आधे बिखरे हुए स्टडी रूम में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। तभी एकदम से एक टेलीफोन की घंटी बजने लगी। अमर ने पहले तो अपना मोबाइल फोन चेक किया, फिर अपना लैपटॉप, फिर सोती हुई रिया का मोबाइल, पर यह फोन की घंटी कहीं और ही बज रही थी। लेकिन अमर के घर में कोई और टेलीफोन नहीं था। उसने कान लगाकर गौर से सुना तो ये टेलीफोन की आवाज उनके घर में स्टोर रूम से आ रही थी। इस स्टोर में पुराने घर का कुछ सामान अभी भी पड़ा हुआ था। उसी सामान में कोई चीज आवाज कर रही है। उसने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और थोड़ा सामान इधर उधर करके देखा तो वो आवाज एक पुराने से लैंडलाइन फोन से आ रही थी, लेकिन वो फोन कहीं भी कनेक्टेड नहीं था। अमर ने वो फोन उठाया, पर आगे से कोई भी आवाज नहीं आई और अमर ने वो फोन वापस रख दिया। अमर ने जब लैंडलाइन के फोन के छोटे से डिस्प्ले की तरफ देखा तो उस पर लिखा हुआ था 00000000। उसे लगा कि शायद ये टेलीफोन कोई खिलौना होगा और वो वापस अपना काम करने चला गया। लेकिन अगली रात जब रिया सो गई थी और अमर ऑफिस का काम कर रहा था तो अमर को फिर से उस टेलीफोन के बजने की आवाज आई और अमर को हैरानी हुई। उसके फोन उठाते ही उसने जब हेलो बोला तो पहले कुछ सेकंड्स के लिए दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आई। अमर टेलीफोन का रिसीवर नीचे रखने ही वाला था कि तभी उसको टेलीफोन के दूसरी तरफ से उसे एक बूढ़े आदमी की हल्की सी रोने की आवाज आई। जब अमर ने पूछा कि दूसरी तरफ कौन है तो उसे कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि फोन से उस बूढ़े आदमी के रोने की आवाज अब दूर होती जा रही थी और अब फोन से कदमों की आवाज भी आ रही थी। अमर ये सब सुन ही रहा था कि तभी ठीक वैसे ही कदमों की आवाज उसको उसके लिविंग रूम से आने लगी। उसने जब डर के मारे स्टोर रूम का दरवाज़ा हल्का सा खोल के अपने लिविंग रूम की तरफ देखा तो वहाँ उसको खाली डब्बों के अलावा कोई नहीं दिखा, पर उसको उन कदमों और बूढ़े आदमी के रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। उन आवाज़ों को अपना वहम समझ के वो किसी तरह अपने बेडरूम तक पहुंचा। तो दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।